प्रश्न 10। एक कार्यालय में 3 महिला कर्मचारी और 2 पुरुष कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस कार्यालय के कर्मचारियों में से एक कर्मचारी को प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षण के लिए चयनित कर्मचारी के महिला होने की घटना को ए द्वारा दर्शाया जाता है और इस कर्मचारी के पुरुष होने की घटना को बी द्वारा दर्शाया जाता है। निम्नलिखित घटनाओं को दर्शाने वाले सेट ज्ञात कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पार्ट 1 में हमें यू ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि 3 महिला कर्मचारी ए बी सी हैं, ओके, महिला कर्मचारी, और 2 पुरुष कर्मचारी एक्स वाई हैं। इसलिए एक कर्मचारी के चयन का नमूना स्थान यानी कि सैंपल स्पेस इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। U बराबर ए बी सी और एक्स वाई। इसमें ए बी सी महिला कर्मचारी हैं और एक्स वाई पुरुष कर्मचारी हैं। पार्ट 2 में हमें ए बताना है। तो घटना ए बराबर प्रशिक्षण के लिए चयनित कर्मचारी महिला हैं जिसके मेंबर्स होंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, ओके। पार्ट 3 में हमें बी पूछा है। तो घटना बी बराबर प्रशिक्षण के लिए चयनित कर्मचारी पुरुष हैं। तो यहाँ पर मेंबर्स होंगे एक्स कॉमा वाई, ओके। पार्ट 4 में हमसे पूछा है ए यूनियन बी। इसका मतलब है ए के सभी मेंबर्स और बी के सभी मेंबर्स, लेकिन एक भी मेंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ए के मेंबर्स हैं ए बी सी, यहाँ पे लिख दिया। बी के मेंबर्स हैं एक्स वाई, तो ये हो गया ए यूनियन बी, ओके। पार्ट 5 में हमें बताना है ए इंटरसेक्ट बी, यानी कि ए और बी के मेंबर्स में जो भी कॉमन यानी कि एक जैसा मेंबर हो वो होगा ए इंटरसेक्ट बी। लेकिन ए के मेंबर्स में ए बी सी हैं और बी के मेंबर्स में एक्स और वाई हैं, तो यहाँ पर कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है यानी कि एक जैसा नहीं है। तो ए इंटरसेक्ट बी का आंसर आएगा नल सेट या 5। इसका मतलब होता है कोई भी आंसर नहीं है, ओके। पार्ट 6 में हमसे पूछा है ए डैश इंटरसेक्ट बी। अब यहाँ पर ए डैश का मतलब है कि ए के मेंबर्स नहीं होने चाहिए लेकिन बी के होने चाहिए। तो घटना ए डैश इंटरसेक्ट बी बराबर प्रशिक्षण के लिए चुना गया कर्मचारी पुरुष है परंतु महिला नहीं है। महिला नहीं है, ओके। यानी कि ए के मेंबर्स हमारे महिलाएं हैं, तो ए डैश का मतलब है महिला नहीं है लेकिन पुरुष सभी हैं, क्योंकि बी को हमने यहाँ पर पुरुष मेंबर्स माना है। तो आंसर आएगा एक्स कॉमा वाई, क्योंकि बी के जो मेंबर्स हैं वो एक्स कॉमा वाई हैं। पार्ट 7 में पूछा है क्या यह कहा जा सकता है कि घटनाएं ए और बी परस्पर अनन्य हैं, कारण बताइए। तो ए इंटरसेक्ट बी बराबर है नल सेट या 5, इसलिए ए इंटरसेक्ट बी बराबर है 5 के। अतः घटनाएं ए और बी परस्पर अनन्य घटनाएं हैं। 5 का मतलब होता है यहाँ पे नल सेट, मतलब कि खाली, इसमें कोई आंसर नहीं है, ओके। पार्ट 8 में कहा है क्या यह कहा जा सकता है कि घटनाएं ए और बी संपूर्ण घटनाएं हैं, कारण बताइए। तो यहाँ पर U यानी कि सैंपल स्पेस है ए बी सी एक्स और वाई, और ए यूनियन बी भी
ABCXY है, तो यहाँ पर U बराबर है A यूनियन B, A यूनियन B बराबर है U, अतः घटनाएं A और B संपूर्ण घटनाएं हैं।